भाजपा को हमारी तरफ से भी ये दिखा दीजिएगा, पूरे भाजपा को हमारी तरफ से ये है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं तो मैं एक संत होके बोल रहा हूँ ना, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर भाजपा की ये गलती है कि वो राम को लेके आए ना, तो उनको चप्पलों से मारेंगे हम। 10 सालों में 20 करोड़ को रोजगार देना था। मैं इन पर तो जो देश के पद हैं, संवैधानिक पद है, वही नहीं भरे जा रहे। अब तक जब मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि जब सनातन धर्म में पत्नी जिंदा है तो आप अकेले पूजा नहीं कर सकते। पांच राज्य में चुनाव हुआ, 3 राज्य में आप हार गए, तो भैया हो सकता है ईवीएम का घोटाला है। तो जब मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कंफर्म कर रहे हैं ना कि मैं तीसरी बार आऊंगा, तो यानी कि फिक्स है उनका जिसका जवाब ईवीएम का सेट कर रखा उन्होंने पूरा मामला। तो जहाँ पर आप हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम है, आप कराइए ना, आप बैलेट पेपर पर कराइए चुनाव, क्यों डरते हैं आप? कराइए आप बैलेट पेपर से करा दो, उसके अंदर काम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से कराओ इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जो देश के अंदर जो आज हमने जो यहाँ पे जनता मंच पर धरना दिया है, इंडिया गठबंधन का वो है, और आने वाले 24 के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी और यही देश के लिए बेहतर होगा। क्या लग रहा है वो गठबंधन की सरकार चल जाएगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। हमने सबको तो मुख्यमंत्री खड़गे जी को प्रधानमंत्री का हमने कर दिया। सारा विपक्ष है राज के अंदर। देखिए उधर राहुल गांधी, उनको प्रधानमंत्री आप लोग बनाने में लगे हुए हैं, कोई ममता को, कोई उधर नीतीश जी को, कोई यहाँ पे आम आदमी पार्टी का। नहीं, खड़गे जी को कर दिया, उसका नाम आया, लेकिन खड़गे जी ने क्या कहा, सर्वसम्मति से जिसका नाम दिया जाएगा पार्टी के अंदर उसी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। आप देखिए ना, और वहाँ पे मोदी जी को घोषित कर रहे हैं। एनडीए के जो हमारे जो इंडिया के गठबंधन के साथी हैं वो घोषित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे खड़गे साहब बने, लेकिन खड़गे जी ने कहा है लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ। एक लोकतंत्र आज जंतर मंतर पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। परसों भी संसद घेराव किया था आपने, तो क्यों ये प्रदर्शन हो रहे हैं? लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। अगर लोकतंत्र हमारा आज जो है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से सांसद के अंदर जो ये अभी हादसा हुआ है, इससे एक बहुत घातक की हमारे वहाँ पे जो चुने हुए लोग होते हैं, सांसद एमपी होते हैं, तो उनकी अगर हम सुरक्षा नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा में अगर चूक हो रही है, तो हम देश की सुरक्षा कहाँ से कर सकते हैं? तो मोदी जी आज जो कह रहे हैं कि मैं देश को बचाने वाली बात कर रहा हूँ, तो देश कहीं से बच रहा है। इसलिए आज हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए तो यहाँ पे जनता मंच पर धरना प्रदर्शन किया है। और ये जो मोदी जी कह रहे हैं आज मैं 5 किलो जो गेहूं दे रहे हैं, वो 5 किलो गेहूं दे के मैं जनता से वोट ले लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है ना ईवीएम से वोट कराए तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो जो 5 किलो का जो राशन है उसको देकर जनता को बेवकूफ बनाने का जो काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अब ना बनाए इस बेवकूफ को। नहीं तो 86 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी, इससे आपको क्या दिक्कत? मैडम हम बताएंगे इसका जी। जिस देश की 125 करोड़ 130 करोड़ जनसंख्या में 86 करोड़ जनसंख्या 5 किलो राशन ले रही हो, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, न कभी देश बढ़ सकता है। वो तो आपने अंधकार में गरीबी में धकेल दिया देश को। 5 किलो नाच दो, वोट लो, वो देश कभी नहीं बढ़ने का। इस देश का दुर्भाग्य है जी, जिसमें 80 करोड़ 90 करोड़ 5 किलो लोग राशन लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हो। इससे दुर्दशा देश की कोई नहीं हो सकती। और उसका भी हमारी सरकार है, मोदी जी गुणगान करते हैं 90 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। जिस देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उसका कोई देश को बचाने वाला नहीं है। अब तो जी मोदी जी जाओ और इंडिया गठबंधन आओ। नहीं तो मोदी जी कह रहे हैं हम रोजगार भी तो दे रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार। मैडम 10 सालों में 20 करोड़ को रोजगार देना था। मैं इन पर तो जो देश के पद हैं, संवैधानिक पद है, वही नहीं भरे जा रहे। अब तक 10 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी देने में सक्षम नहीं है। माननीय अभी प्रधानमंत्री जी शायद 1 लाख लोगों को, 70,000 लोगों को केवल प्रसिद्धि पत्र दिए हैं, नियुक्ति पत्र दिए हैं। केवल एक देश के प्रधानमंत्री को 60-70 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इससे देश की सर्वसारी क्या होगी जी? नियुक्ति पत्र दे तो रहे हैं कम से कम 10 साल में जी मैडम, 10 साल में हमारी आज सेना कहाँ है? सेना करोड़ के हिसाब से नहीं, ये 20 करोड़ में आप 70,000 को दे रहे हैं, कहाँ है? अग्निवीर कहाँ जाएंगे बताइए? 4 साल में तो बच्चे की ट्रेनिंग भी नहीं होती। और ये जो ट्रेनिंग में आता है 4 सालों बच्चा घर ट्रेनिंग करता है, 4 साल बाद उसे आप बाहर निकाल दो, कहाँ जाएगा वो? नहीं तो बड़ा उसके बाद वो 25 लाख रुपए भी तो दे रहे हैं ना रिटायर होने पे। मैडम 25 लाख का करेगा क्या जी? उसका दिमाग तो देश की सेवा में लग रहा है। देश जब घर आ जाएगा 4 साल में, उसका दिमाग कोई नहीं काम करेगा। केवल वो क्या बनेगा? एक गार्ड बनेगा, केवल एक बैंक का गार्ड। उसके साथ 25 लाख में कोई रोजगार भी तो शुरू कर सकते। मैडम जो आदमी देश के लिए मन बनाता है वो रोजगार नहीं कर, देश के लिए समर्पित रहेगा। उसकी सोच है देश के लिए सेना में रहेगी।
देश की रक्षा करने में रहेगी, वो रोजगार के हिसाब का दिमाग नहीं होगा। बच्चे का दिमाग जो डेवलप शुरू से करा जाता है, जिस बच्चे ने दिमाग बचपन से बना लिया कि मैं देश की सेना में जाऊंगा, उसका दिमाग देश के प्रति रहेगा। और पैसा नहीं होता है सेना के अंदर। सेना के अंदर अगर पैसा ही सब कुछ होता तो ये बताइए कि आज ही एक हफ्ता पहले हमारे 4 जो है अधिकारी जो है शहीद हुए, आज फिर हमारे 5 जो है जवान शहीद हो गए। आए दिन हम जो है कश्मीर के अंदर इतनी बुरी दुर्दशा हमारी जो हो रही है देश की, कहें कि हमने कश्मीर में 370 हटा दी। 370 हटने के बाद में क्या हो गया? आज कश्मीर के अंदर वहाँ की जब हम अपनी सेना की भी जो हमें उनके खुले उन्हें फ्री हैंड नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? आज जो है आज हम रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, तब भी आप उनको गलत बोल रहे हैं, नहीं दे रहे। रोजगार कौन से? मैडम इनके पास रोजगार देने को साधन ही नहीं है, सब चीज का निजीकरण कर दिया, रेलवे बेच दी, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। ये भी तो नौकरी है। मैडम ये कुछ नौकरी नहीं है, इनके साथ युवाओं के साथ केवल खिलवाड़ है, जीवन के साथ खिलवाड़ है जी। कैसे नौकरी दे रहे हैं मैडम 4 साल में क्या होता है जी? 4 साल में बच्चा 4 साल ट्रेनिंग करता है बच्चा, और 4 साल में आप उसे बाहर निकाल दो, उसके बाद कहाँ जाएगा? ना उसकी शादी करेगा। 25 लाख देते हैं। अच्छा मैडम 25 लाख में कुछ नहीं होता जी। सैनिक की जो ट्रेनिंग है वो 10 साल की है कम से कम। 10 साल में एक सैनिक NSG वगैरह जो कमांडो होते हैं, आपको पता है उनका कितना कठिन जीवन होता है। वो 4 साल में, वो तो 40 साल में भी तैयार नहीं होते। आपके हाथ में है प्रजातंत्र बचाओ दिवस, ये प्रजातंत्र कैसे बचेगा? प्रजातंत्र जैसे बचा, क्या खतरा है प्रजातंत्र? प्रजातंत्र के अंदर खर्चा वो खतरा नहीं है। आज जो है देश के अंदर जो एक तरफा जो है जो चलाया जा रहा है कि सारे हमारे जो चुने हुए सांसद हैं उन्हें बाहर करा जा रहा है, किस लिए करा जा रहा है? क्या आरोप है उनके ऊपर? कौन सी उन्होंने गलती कर दी? क्या ये सवाल पूछना कि भाई संसद के अंदर हमला हो लग रहा है गलत है क्या? हेमा मालिनी कह रही है उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, इसीलिए उनको निलंबित किया जा रहा है। अजी हेमा जी तो मैडम जी जब सवाल सही पूछे जाएंगे तो मिर्ची लगेगी। देश सवाल पूछना चाहता है, जो महंगाई है देश में, भ्रष्टाचार है, नौकरियां हैं, इनके बारे में पूछेगा तो मिर्ची लगेंगी, ये उल्टे सीधे सवाल लगेंगे। देश पर आज 150 लाख करोड़ का कर्जा है, वो कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया? जब सब चीज सरकार ईमानदार है बिल्कुल, ये पैसा कहाँ गया जी? किस चीज की महंगाई नहीं है? 450 सिलेंडर 1000 का, 40 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का। मैडम एक मिनट जी, 3 राज्य जीते हैं। पेट्रोलियम उसमें बताओ, उसका बता दो मैडम। मना कर दिया है, पेट्रोलियम मंत्री ने मना कर दिया है, पेट्रोलियम मंत्री ने मना कर दिया है। क्या मना कर दिया है? कि हम ये सिलेंडर नहीं देंगे। तो बताइए, पेट्रोलियम प्रधानमंत्री का जुमला था, एक बार फिर जुमलेबाजी हो गई, पब्लिक को बेवकूफ बना दिया गया कि MSP दोगुनी हो जाएगी। आज किसान भाई सड़कों में लाठी खाया, शहीद हुआ। हम जैसे संत भी उनके समर्थन में गए थे। क्या हुआ? आज देश की जाट बेटियां रोके जा रही हैं, उनके साथ क्या हुआ? आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बना तो रहे मोदी जी। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अमित शाह ने चप्पलों से मारते हुए ऐसे बाबाओं को चप्पल मारा है, और खुद आज तक के इंटरव्यू में कहा है कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधान से देश चलेगा। चप्पल तो मार दिया गया है गृह मंत्री के मुंह से, और गृह मंत्री ने दोगलापना किया है जनता के साथ। लेकिन राम मंदिर बना रहे हैं ना जनवरी में। अभी राम मंदिर, हमें तो सबसे पहले रोजगार दे दो, रोजगार। राम मंदिर का खाएंगे हम रात जाके? राम मंदिर, राम तो हमारे घर में बसता है, हमारे हृदय में है। किसान है, जनता के हम लिए किसान है, है। हम किसान हैं। सबसे पहले राम का नाम लेते हैं हाथ को उस पर कोई भी काम करने से पहले। आप बताइए, गोदी मीडिया, आज तक, जी न्यूज वाले, जितने भी चैनल हैं, ये सब क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? कि इंसल्ट हो गया, जाट की इंसल्ट हो गई, और वहाँ बेटियों को रोने पे मजबूर कर दिया। वो इंसल्ट नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कभी भी इस देश में चाटुकारिता की बात आएगी तो या तो हमारे इस वक्त दोनों स्पीकर दलाली कर रहे हैं, या तो ये गोदी मीडिया दलाली कर रही है। भगवा रंग पहन के मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। भगवा रंग मोदी जी अब मैं आपसे 1 मिनट, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवा रंग भाजपा ने लेके आया है कि जब से सनातन बना है तब से आया है? भाजपा लेकर आया है भगवा रंग। अच्छा, रंग से पहचानो, कपड़ों से पहचानो। एक चीज बता दे आपको, भाजपा को हमारी तरफ से भी ये दिखा दीजिएगा, पूरे भाजपा को हमारी तरफ से ये है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो मैं एक संत होके बोल रहा हूँ ना, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अगर भाजपा की ये गलती है कि वो राम को लेके आए हैं ना, तो उनको चप्पलों से मारेंगे हम। राम हमें लेके आए हैं, ये भगवा हमारे सनातन की देन है, कोई भाजपा की जागीर नहीं। जो दलाली करने वाले हों वो करे दलाली भाजपा की। हम मुखर होके बोलेंगे, हम मुखर होके बोलेंगे। और मैं पहला संत हूँ जो मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि जब सनातन धर्म में पत्नी जिंदा है तो आप अकेले पूजा नहीं कर सकते। अच्छा, आप पूजा नहीं कर सकते। देश हित में छोड़ी है। पत्नी देश में छोड़ेंगे तो क्या पत्नी के रहते हुए आप पूजा कर लेंगे? उन्होंने कहा है मैंने देश हित में पत्नी छोड़ी है। तो राम जी ने भी देश हित में छोड़ी थी, तो फिर सोने की मूर्ति बनवाए सुधा बहन की।
यस्तमेव यज्ञ के समय भी सुर में आया था। और देश हित में जो देश हित की बात ये कर रहे हैं, जितने हमारे जवान शहीद हो गए, जितने हमारे बैंक कर्मचारी बैठे हैं, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, महिलाओं सड़कों पे आ गई, रोडों पे घसीटा गया, तब ये लोग तब क्या था। और अगर जाट नेता को बोल रहे हैं या खड़गे साहब बोल रहे हैं कि मेरी मिमिक्री हुई है, कैसे आग मिलाई जा रही है, कैसे मिलाई जा रही है, कौन कर रहा था? देश का नमूना बेशर्म प्रधानमंत्री कर रहा था। उसको प्रधानमंत्री गरिमा की तमीज नहीं है। कहा जा रहा है कि मिमिक्री करने पर जब तक धनखड़ साहब देश की खिलाड़ी वीडियो से माफी नहीं मांगेंगे, इस सरकार को जाति पाति से खेलना आता है। हमारे दलित विपक्ष के नेता को बोलने दे रहे हैं आप? वो दलित है इसलिए। खड़गे जी को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं आप लोग? क्या वो दलित है इसलिए? हम जैसे संतों को घसीट लिया जाता है। तो आवाज उठा रहे हैं ना मोदी जी। मोदी जी, आप बताइए 1500 जो मकान लखनऊ में तोड़े गए हैं, जो हिंदू भाई रो रहे हैं, वो क्या हिंदू नहीं है? आप बताइए, सके हिंदू राष्ट्र में आप कह रहे हैं तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा दुकान चला रहे हैं, उनको अमित शाह का बयान आज तक में सुन लेना चाहिए कि उसने कहा ऐसा कोई फर्जी वाला काम हम नहीं करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। तो तमाचा मार तो दिया। ये पैसा ऐठने की साइज है पाल जी, बड़ा बड़ा मंच लगा दो। योगी जी भी तो संत है ना। योगी जी अगर संत होते तो 1500 मकान ना तोड़ते, आज तक बुलेरो न चलवाते। संत का भावना जो होता है ना, मैं कल वो इंटरव्यू देख रहा था जब उन बहनों को रो के गई है, मेरे आंख से आंसू नहीं रुके। मैंने कहा अगर आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री होता तो अब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे होता। तो साक्षी मलिक ने ये कहा है अगर संजय सिंह रहेंगे तो मैं कुश्ती छोड़ती हूँ। तो ब्रजभूषण सिंह ने जो किया वो क्या संजय सिंह से क्या परेशानी है? मैं ये कहता हूँ कि जब उन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है, उनके साथ फिर उनको बसायत कर सकता है। अगर देश की सम्मानित बेटियां उस वक्त याद किया गया कि आज गौरव पड़ों के साथ देश की खिलाड़ी बेटियों ने आज गोल्ड मेडल जीता है, उस गोल्ड मेडल की इज्जत रखना है। अगर इस देश की बेटियों की इज्जत रखना है तो नरेंद्र मोदी को हराना है। धन्यवाद।